जी चंद मिनट बात हो सकती है? मुझे आपके सीसीटीवी कैमरा की 11 तारीख की फुटेज देखनी है। मैम, किस लिए? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक चीज की, उसके लिए। जी मैम, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन? एक लड़की का मर्डर हुआ है, उसे सूटकेस में डाल के बस स्टेशन पे छोड़ा गया है। उस लड़की के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैडम, इस लड़की को हम जानते हैं। ये अक्सर बाबरा के पार्लर में आती थी। क्यों, क्या आपको बाबरा पे शक है? आपको किस पे शक है? वो बस बक बक मत करें। मैम, आपको कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। अच्छा। हेलो बाबरा जी। हाँ, मैं आपका अमीर पड़ोसी बात कर। जी हमीद साहब, सब खैरियत तो है ना? आपने कैसे याद कर लिया हमें? एक मसला हो गया है। मैडम, आपने तो डरा ही दिया। डर अच्छा होता है। हाँ, लेकिन डरते रहना अच्छा नहीं होता ना। आप बिन बताए आ गई? पुलिस वाले बगैर बताए ही आ सकते हैं। जी अच्छा। अब बताइए, आप अंदर आएंगी या मैं बाहर आऊं? फिलहाल मैं ही अंदर आती हूँ, फिर देखती हूँ तुम कितना बाहर आती हो। आज कोई क्लाइंट नहीं आया? नहीं, इत्तेफाक से आज कोई नहीं आया। मैंने बाहर बैनर पे टाइमिंग देखी है, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, यही है ना?
हाँ लेकिन अगर कोई क्लाइंट इस वक्त आ जाए तो हम अटेंड कर लेते हैं। अगर कोई आ जाए, रूटीन में ऐसा नहीं होता ना। हाँ, रूटीन में ऐसा नहीं होता। ये फ्रीजर पार्लर में क्या कर रहा है? यहाँ क्यों रखा है? मैडम, आपने खुद देखा है, छोटा सा किचन है मेरा। इस फ्रीजर की जगह यही बनती है। लॉक है। चाबी? ग्यारह तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखनी है मुझे, इन कैमरास की। इन कैमरास के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। सुबह लड़के को बुला लेती हूँ। मैं देख लेती हूँ। मॉनिटर कहाँ है? आप क्या देखना चाह रही हैं कैमरे में? जरिश को। 11 तारीख को वो यहाँ आई थी ना? क्या लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? ग्यारह तारीख की फुटेज कहाँ है? वो तो नहीं है। कैमरा बंद हो सकता है। वजह? अक्सर कैमरास खराब हो जाते हैं। अक्सर क्लाइंट्स खुद भी मना कर देते हैं। फीमेल क्लाइंट्स होती हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता कैमरों के सामने सर्विसेज करवाना या बाल बनवाना या मेकअप करवाना। चाय लीजिए ना। बाबरा, मुझे चाय नहीं पीनी और ना दोबारा पूछना। खामोशी चाहिए मुझे। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? क्या समझती हो? हाँ? बार बार आओगी मेरी जान
जिंदा रहना है। आप इसे गाड़ी हटा पीछे से सारी। तुमने तो नाइट में शाइनिंग आर्मर ही नहीं बनने दिया जो डैमजेल इन डिस्ट्रेस को बचाने आता है। मैं बातों पे यकीन नहीं रखती। इसीलिए अपनी अकल और अपना होश तुम घर पे छोड़ के एक सीरियल किलर के पास अकेली चली आई। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगी। सारा, शी किल्स एवरीवन शी लव्स। मुझे लगता है कि तुमने उसे इंस्पायर किया है। Very interesting observation. Very interesting. चाय। बिस्किट कहाँ है? कौन सा बिस्किट? मीठे या नमकीन? शुगर फ्री। शुगर फ्री बिस्किट्स ले आओ। चाय में जहर नहीं है जो तुमने मुझे दिया था। आपको कैसे पता? तुम्हारे घर से मग उठा लाई थी और रिपोर्ट भी आ गई।
पुलिस वालों का क्या है, खुद चाय में जहर डाल दे। एक कप में डालेगा ना पुलिस वाला। इतने सारे लोगों को जहर क्यों देगी पुलिस? बतूल उर्फ बाबरा उर्फ बेबी। इतने सारे नामों से बुलाएंगी? तुम बताओ कौन सा नाम तुम्हें पसंद है, उससे पुकारती हूँ। बेनाम। मैं तुम्हें बाबरा के नाम से पुकारूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें ये नाम बहुत पसंद है। बाबरा नाम पसंद तो मुझे बहुत है, बाबरा जी के नाम पे रखा था। सब लोग कहते हैं मेरी उनसे शक्ल मिलती है। बताएं आपको लगता है? जरिश को क्यों मारा? आपको किसने कहा मैंने मारा? सारे सबूत मिल गए हैं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास जितने सबूत हैं, एक अच्छा वकील अदालत में उसकी धज्जियां उड़ा दे। वाह। नासिर वो बैग लेके तुम्हारे घर में आता है जिससे लाश मिलती है। जरिश तुम्हारे घर में आती है लेकिन वापस नहीं जाती। तुम चादर और हाई हील्स पहन के जाती हो, फिर भी कह रही हो कि एक अच्छा वकील इन सारे सबूतों की धज्जियां उड़ा देगा। Really? एनी शाहिद है आपके पास? वो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? आई विटनेस। आई विटनेस है आपके पास? आई विटनेस की जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास लाश है, बल्कि लाशें, और हर लाश तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है। लाशों के इशारे से कातिल मिलते हैं क्या? तो तुम अब भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं? इसे देखो। ये क्या है? जरिश का हाथ है, उसकी उंगली को गौर से देखो। लगता है ना यहाँ कुछ था, कोई अंगूठी, उसकी मंगनी की अंगूठी। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है जरिश की है, उसकी मंगनी की अंगूठी। कोई अपनी मंगनी की अंगूठी किसी और के हाथ में क्यों देगा, वो भी तुम्हें? इससे कैसे साबित होता है कि कत्ल मैंने किया है? जरिश मेरे पार्लर आई थी, उसने अपनी अंगूठी उतार के साइड टेबल पे रखी, मैंने उठा के पहन ली। यही सोचा था कि जब वो वापस आएगी तो मैं उसको वापस कर दूं, तो वो वापस नहीं आई। This woman is too smart. पॉइंट इज वैलिड। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फुरकान को जानती हो? कौन फुरकान? मैं किसी फुरकान को नहीं जानती हूँ। फुरकान के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से मिले, और भी बहुत कुछ मिला है। ये फुरकान बॉयफ्रेंड था मेरा। ऐसी और भी वीडियोस होंगी, और भी तस्वीरें होंगी। सोडियम साइनाइड से मरा है, जिससे जरिश मरी है, जिससे नासिर मरा है, जिससे असलम मरा है।
बाबरा जी, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? सारा जी, ये दुनिया बहुत अजीब जगह है। यहाँ बहुत अजीब अजीब इत्तेफाक हो जाते हैं। वैसे ये सोडियम साइनाइड है क्या? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हकीम फारूक काफ़ी तफसील से आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गई हैं तो इजाज़त दीजिए, बुलाती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। जरूरत नहीं। 4 मर्डर की, कम से कम फांसी है, सजाए मौत। तावन करोगी तो उम्र कैद है, सोच लो। उम्र कैद बहुत दफा काट चुके हैं, अब क्यों काट? फांसी दिला दो, अगर दिला सकती हैं तो। कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सारे सबूत, सारे शवाहिद इसके खिलाफ हैं। फिर भी कोई आए विटनेस भी नहीं, वही तो ये कह रही है। फोरेंसिक एविडेंस? कौन सा फोरेंसिक एविडेंस? मर्डर इसके घर पे हुआ था, किस तरह सॉल्व करें कि मर्डर इसके घर पे हुआ था और इसने किया था? नासिर भी कर सकता है। नासिर बैग इसके घर के अंदर लेके गया था जब ये घर पे नहीं थी, और फोरेंसिक एविडेंस रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त नासिर इसके घर के अंदर गया था। तो नासिर ने भी जरिश का मर्डर किया। शाहजैन, नासिर ने नहीं मारा, मारा इसने। यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या सबूत है हमारे पास? रिक्शे में यही थी। कॉम्प्लेस मानी जाएगी या फिर विटनेस बन के निकल आएगी। एविडेंस के बगैर हम कोई मर्डर इस पे नहीं पिन कर सकते। बाबरा कह रही है कि जरिश को तुमने मारा है। नहीं नहीं, वो कह ही नहीं सकती। मैंने कत्ल किया ही नहीं है। इसमें रखी थी ना तुमने उसकी लाश? कौन सी लाश? जरिश की। देखें, मैं वहां हर दूसरे तीसरे दिन फ्रीजर साफ करती हूँ। आगे भी किया होगा, देख लें आप। और हाँ, फ्रीजर साफ करने की ड्यूटी सिर्फ मेरी है। देखो अलीना, ये सारे मर्डर केस में सब बच जाएंगे। कोई अगर फंसेगा तो वो तुम। तो नासिर को खाना देने तुम आई थी, उसे खाने से वो मरा था। सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी फुटेज है। बाबरा के खिलाफ गवाह बची। किस चीज की गवाही? उसने जरिश को मारा, नासिर को मारा, असलम को मारा, मुझे मारने की कोशिश की। तुम अगर ताबन करोगी तो केस हल हो जाएगा, और अगर नहीं करोगी तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। सोच लो।
देखिए मैडम, आपको गलत फहमी हो रही है। भावना बाजी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो किसी को मार ही नहीं सकती, और नासिर को मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्यार करती थी ना उनसे, शादी करने वाली थी। खाने के बर्तनों पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, सिवाय एक दो लोगों के जो हमारे स्टाफ के लोग थे और नासिर के। अलीना ने ग्लव्स पहने हुए थे जो उसे बाबरा ने दिए होंगे, तो हमारे पास बाबरा के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। बाबरा कोर्ट में कह सकती है कि वो असलम के साथ थी, असलम ने दिया होगा उसे खाना। और असलम मर चुका है, और असलम जिस जहर से मरा है वो जहर देने वाला हकीम फारूक है। और हकीम फारूक मौजूद है। हकीम फारूक, हकीम फारूक। क्या सोच रही हो? हकीम फारूक से एक और मुलाकात जरूरी है। बाबरा को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसने कहा कि वो आपसे जहर लेती रही है, सोडियम साइनाइड। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो इतने लोगों को कत्ल कर सकती है, आपको फांसी नहीं लगवा सकती? मैं बाबरा जी को इनकार नहीं कर सकता था। दुनिया ने उन्हें बहुत सताया, मगर उन्होंने किसी बेगुनाह का कत्ल तो नहीं किया। कितनी बार जहर दिया आपने उसे? 6 बार। कब कब? 6 साल पहले, एक ही साल में 2 बार। छह साल पहले एक ही साल में 2 बार इकट्ठे लेकर गई है? नहीं, वक्फे वक्फे से। पहली बार किस महीने में? फरवरी। और दूसरी दफा? मई। फुरकान, पांचवा मर्डर है ये केस किधर जा रहा है? जिधर भी जा रहा है ठीक जा रहा है। 6 साल पहले अब बतूल ने किस दूसरे बंदे का जहर से मर्डर किया, ये कौन ढूंढेगा सारा? ऑब्वियसली मैं और तुम ही ढूंढेंगे, और कौन ढूंढेगा? आई एम टायर्ड सारा, मैं आज किसी और की इंटेरोगेशन नहीं कर सकता। जहर की 6 डोजेस, एक से नासिर मरता है, एक से जरिश, एक से असलम, एक से फुरकान, और एक से उसने मुझे मारने की कोशिश की। और एक डोज वो 6 साल पहले किसी को देती है, वो कौन था या थी?
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, आपको लग रहा होगा क्योंकि आपके टाइप की केस हिस्ट्री और मर्डर हिस्ट्री है। मुझे तो सॉल्व करना है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। लेकिन तुमने सॉल्व तो कर लिया है, कातिल पकड़ लिया है। पकड़ लिए, लेकिन जितने कत्ल हुए हैं उनको प्रूव करना मुश्किल है। यानी शाहिद नहीं है, सबूत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जरीश के कत्ल को प्रूव कर लेंगे, लेकिन अगर वो कह देती है कि वो नासिर ने किया तो वो फिर बच जाएगी। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर नासिर ने कत्ल किया है तो नासिर को किसने कत्ल किया? असलम ने। और असलम को? नाना जान, यही तो बड़ा मसला है। वो कातिल है। वाहिद बड़ा सबूत ये है कि जिस जहर से उसने मुझे मारने की कोशिश की है, उसी जहर से उसने सबको मारा है। हमारे पास सब चीज़ें नहीं हैं। हकीम हमने पकड़ लिया जिससे वो जहर लेती रही है, लेकिन अगर वो कन्फेस नहीं करती तो पुलिस के लिए काफ़ी ट्रिकी केस है। उसका वकील कुछ ना कुछ निकाल लाएगा, केस आगे चलता जाएगा, लटक जाएगा, और हो सकता है एक दिन उसको रिलीज़ कर दिया जाए। देखो, हर मर्डर का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तुमने कातिल तो पकड़ लिया है, लेकिन उसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं तलाश कर सकी। देखो, खोज लगाओ, उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो सकता है? कोई कमजोरी, मोहब्बत? इसकी कोई कमजोरी नहीं है। जिससे वो प्यार करती थी उसको तो वो जहर दे चुकी है। किसी न किसी के बारे में तो वो जज्बाती होगी। माँ, बाप, बहन, भाई। माँ मर चुकी है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है, दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बहन भाई है नहीं उसके। औलाद? बेटी थी, वो भी मर चुकी है। अगर वो माँ है तो मरी हुई औलाद के लिए भी जज्बाती हो सकती है। क्या हुआ? जो ख्याल मुझे आया उससे रोंगटे खड़े हो गए मेरे।